Hello students, let's see this question. The question says, in a periodic table, the basic character of oxides क्या होता है? चार ऑप्शंस आपको गिवन है. सो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो पीरियड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, वर्टिकली ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली पीरियड्स होते हैं. ठीक है. अब बेसिक कैरेक्टर पूछा ऑक्साइड्स का, तो ऑक्साइड्स आपके मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं. ठीक है. तो क्या नेचर होगा? मेटलॉइड्स के भी हो सकते हैं, तो उनका क्या नेचर होगा ऑक्साइड्स का? तो जनरली मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? आपके बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं. तो हमसे बेसिक कैरेक्टर पूछा हुआ है. बेसिक कैरेक्टर पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर हम मेटल के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो इट इंक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो यहाँ पे देखो डिक्रीजेस लिखा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता. इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम सही बात है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम सही बात है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं हो सकता. ठीक है. अब बी और सी में से चूज करना है. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है. तो मेटालिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हुआ? डिक्रीज होगा ऑक्साइड का. ठीक है. सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो बी ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पर सॉरी, इसको इरेज करो एक बार. डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा है, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखा है, याद रखना. राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. सो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा. ठीक है. तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.